हैं कि बस अपने अंदर एक बार, बस एक बार दिल से झांक कर देखो कि तुम हो क्या। समझ रहे हो ना बाबू, तुम्हारा भविष्य खुद संवर जाएगा। तो इसी बात पर जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ समझाती श्रेणी। पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ मूलक, मूलक। पेपर में जैसे कि 7वां नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोला भी था कि विद्या क्वेश्चन से कुछ प्रश्न मैं हल करवाऊंगा, जो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस तरह से उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कह रहा है एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एल्कीन तथा एल्काइन, पिछले वीडियो में मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, बेहतरीन से बताया हूँ। एल्कीन का परिभाषा क्या होगा, एल्केन का परिभाषा क्या होगा और एल्काइन का परिभाषा क्या होगा। सजातीय, विजातीय, संतृप्त तथा असंतृप्त पढ़ा है ना। तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही हम एल्कीन तथा एल्काइन का वर्णन करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। इसमें पढ़ाने वाले हैं समूह या मूलक किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। कह रहा है क्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, या क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किल मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर से क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो फिर क्रियात्मक समूह को 2 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समझ रहे हैं, 2 उदाहरण की बात कर रहा है। तो इसको सुनेगा। क्या क्वेश्चन था कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये ना बाबू हमें ध्यान देना है। क्रियात्मक समूह, समझ रहे हैं, कौन सा समूह, क्रियात्मक समूह। देखिएगा, क्रियात्मक का मतलब होता है जो किसी से क्रिया करे। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, जो किसी से क्रिया करे। और समूह का मतलब क्या होता है, एक किसी न किसी समूह के साथ हो। समूह मतलब एक साथ रहना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। तो अगर हम बात करेंगे बाबू कार्बनिक यौगिकों का, तो कार्बनिक यौगिक प्रायः किससे बने होते हैं, 2 पदार्थों यानी 2 भागों से बने होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक का अगर हम बात करें, किसका बात कर दें, कार्बनिक यौगिक, समझ रहे हैं, कार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, 2 समूहों से। किससे, 2 समूहों से मिलकर बना होता देखिएगा, बना होता है। समझ रहे हैं, सुनिएगा बाबू, यहाँ पे हम लिखवाए हैं समूह कर दीजिएगा या मूलक कर दीजिएगा या भाग कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या कहें हैं, लिखवाएं कि कार्बनिक यौगिक प्रायः कितने से, 2 भागों से, 2 भागों या समूह से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, आर्यक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आर्यक्स। यही आर्यक्स कक्षा 12 में आप लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, एक आर का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह। समझ रहे हैं, इसमें एक्स का मतलब हो जाएगा क्रियात्मक समूह। क्या हो जाएगा बाबू, क्रियात्मक समूह। समझ रहे हैं, क्रियात्मक समूह। लेकिन यही जब 12 में आप जाएंगे ना, तो एक्स का मतलब पढ़ेंगे हैलोजन समूह। क्या पढ़ेंगे, हैलोजन समूह। समझ रहे हैं ना। लेकिन हमें इसमें कक्षा 10 में हैलोजन समूह पढ़ना है, लेकिन एक्स का संदर्भ यहाँ पे हम क्या समझेंगे, क्रियात्मक समूह। हम क्या कहें बाबू, हम कहे हैं कि कार्बनिक यौगिक प्रायः किससे बने होते हैं, 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से, 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्यक्स कहते हैं। आर का मतलब होता है एल्किल समूह और एक्स का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है, क्रियात्मक समूह। अब हमें ये जानना है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। एल्किल समूह का परिभाषा होगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एल्किल। समझ रहे हैं, किसका परिभाषा, एल्किल समूह का परिभाषा, एल्किल समूह। समझ रहे हैं बाबू, कौन सा समूह, एल्किल समूह। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। ओके, तो एल्किल समूह किसे कहते हैं, कोई बता देगा परिभाषा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एल्किल। एल्किल बताइए, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। समझ गए, क्या कहें, जब याद रखिएगा सभी हाइड्रोकार्बन से नहीं, एल्केन से, एल्केन समूह से।
कौन से समूह से? एल्केन समूह से। अर्थात अगर हम इसका परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोकार्बन यानी कि एक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे जो नया पदार्थ बनता है एल्किल समूह कहलाता है। समझ गए? इसको लिखना पड़ेगा कि आप समझ लीजिए, बस दिमाग में बैठा लीजिए। कहे हैं कि जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे जो नया पदार्थ बनता है या नया पदार्थ जो भाग प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब एल्किल समूह का सूत्र हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। समझ रहे हैं? CnH2n+1। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, शुरू में हम ले रहे हैं मेथेन को। किसको ले रहे हैं? मेथेन को। इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम निकालेंगे तो मतलब क्या हो सकता है? CH3। तो ये बताइए एक जगह इसका खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? चूँकि इसे चाहिए कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड तो हाइड्रोजन CH4 करके पूरा किया है, लेकिन एक बॉन्ड खाली हो रहा है ना बाबू? इसलिए एक हाइड्रोजन को हम क्या किए? प्रतिस्थापित कर दिए हैं, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्या इस सूत्र पे पालन करेगा? करके देखा जाए। यदि C की जगह यहाँ पर हम क्या कार्बनिक है ना, तो रखिएगा C1H2 × 1+1। तो देखिएगा C1 इसको हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? C1H 2 1 2 और 2 1 3। तो C1H3 कर सकते हैं क्या? बोलेगा C1H3। तो N से तो लिखा नहीं जाता है 1, तो क्या होगा? देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड कर दीजिएगा। समझ रहे? इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बाबू लोग? तो CnH2n+1 × सिंगल बॉन्ड। समझ गए? है किसका है? तो एल्किल है। क्या है बाबू? एल्किल। उसी तरह से आप पढ़े होंगे C2H 2 गुणे से 2 अधिक होता है ना, तो C2H6 होना चाहिए ना, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? C2H5 सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे हम आप कहें कि सर कार्बन 3 होता तो हम कहते हैं कि C3H8 होता ना, तो इसे के जगह पे C3H7 करते हैं और सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। क्या इस सूत्र पे पूरा का पूरा खरा उतर रहा है? तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? एल्किल समूह कह सकते हैं। तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+1 × सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हैं? इनका क्या हो गया? समान सूत्र हो गया। क्या ये बातें समझ में आई? उदाहरण में जैसे मेथिल, समझ रहे हैं? एथिल और प्रोपिल। समझ रहे हैं? अब इसमें एक शब्द और याद रखना है कि इसका अनुलग्न भी जुटता है। क्या जुटता है? अनुलग्न। समझ रहे हैं? तो इसका अनुलग्न जुटता है इल। क्या जुटेगा बाबू लोग? इल। समझ रहे हैं? इसका अनुलग्न क्या जुटेगा? इल जुटेगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर IPSC नंबर सिस्टम। ओके, इट इज़ द मोस्ट फॉर IPSC नंबर सिस्टम बिकॉज उसमें आपको एल्किल समूह ही पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? उसमें क्या पढ़ना है? एल्किल समूह ही पढ़ना है। इसलिए इस एल्किल समूह में साधारण नाम का वर्णन किया जाएगा, IPSC नाम में एल्किल का वर्णन नहीं किया जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको हम पढ़ना चाहें CH3 सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या पढ़ेंगे? मेथ होगा। मेथ देखिएगा, मेथ होता है और मेथ में क्या जोड़ना है? इल। तो पूरा इसका नामकरण क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा बाबू लोग? मेथिल। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? मेथिल। अब यहाँ पे क्या है? C2 है ना, H5 सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ 8 और 8 में इल जोड़ेंगे तो क्या इसका पढ़ेंगे? C2H5 का एथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या पढ़ा जाएगा? एथिल पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? इसको क्या पढ़ा जाएगा? प्रोपिल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बाबू? प्रोपिल। समझ रहे हैं? और इसी को अगर हम कहें C2H6 को क्या पढ़ा जाएगा? तो मेथ 8, इसमें एन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है तो उसमें क्या जुड़ जा रहा है? इल जुड़ रहा है तो एथिल हो जाएगा। उसी तरह से C3H8 को क्या पढ़ा जाएगा? तो मेथ 8 प्रोप, उसमें एन जुड़ता है तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, सिंगल बॉन्ड लगाए हैं, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ठीक है ना बाबू? यह क्या था? इल के लिए था। क्या इसी को किसी को कोई डाउट है? डाउट क्लियर करना है? कोई दिक्कत नहीं? पूरा समझ में आ गया 100%? अब हमें क्या लेके पढ़ना है बाबू? क्रियात्मक समूह भी था ना, तो क्रियात्मक समूह क्या है? X होता है। तो अब इसका ना कोई डिफिनेशन होगा।
अरे इसका भी कोई डिफिनेशन की बात किया जाए तो कोई ना कोई डिफिनेशन होगा कि नहीं होगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है सूरज? कोई दिक्कत तो नहीं ना चला? हाँ चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, देखिएगा लिसन टू मी। एल्केन समूह तो हो गया ना, हमें क्या पढ़ना है? क्रियात्मक समूह, ये नहीं पढ़ना है। तो क्रियात्मक समूह को एक भाषा में हम समझा दे रहे हैं। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, समझ रहे हैं? क्रियात्मक समूह क्या होगा? देखिएगा, क्रियात्मक समूह यानी कि हम कह सकते हैं, चला क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो यौगिक के रासायनिक क्या होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। यानी कि यौगिक के रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं? क्रियात्मक समूह पे। तो परिभाषा अगर लिखने की आए तो क्या लिखेंगे कि क्रियात्मक समूह वे होते हैं जिसमें यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। या यह वह भाग होता है जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्म पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलेंगे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो यौगिक के क्रियात्मक समूह पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। और सॉरी, रासायनिक गुणधर्म पे निर्भर करते हैं। हम लिखवाएं, समझा दे रहे हैं। क्रियात्मक समूह की बात कर देगा ना तो आपको क्या रखना होगा? रासायनिक गुणधर्म। क्या रखना है? रासायनिक गुणधर्म। किताब में नहीं दिया है लेकिन हम समझा रहे हैं। देखिएगा, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो रासायनिक गुणधर्म पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। या जो रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करें? क्रियात्मक समूह पे निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की हम बात करें तो मान लीजिएगा CH3 CH2 CH2 OH है ना बाबू, या फिर CH3 CH2 OH है ना। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? OH। क्रियात्मक समूह क्या है? OH। क्या यही तो निर्भर कर रहा है? OH ही तो निर्भर कर रहा है चला कि यह क्या बनाएगा? दारू बनाएगा। समझ गए? कि मतलब कह सकते हैं दारू बनाएगा कि एल्डिहाइड बनाएगा कि कीटोन बनाएगा कि CH2 क्या बनाएगा? वो कौन निर्भर करने की बात कर रहा है? क्रियात्मक समूह। अगर यहीं पे हम ऐसे लिख देते CH3 CH2 CHO, देख रहे हैं CH3 CH2 CHO है कि नहीं है? तो क्या ये CHO क्रियात्मक समूह है ना एल्डिहाइड का? क्या यह दारू पे निर्भर करेगा? क्या ये बताएगा कि ये दारू है? नहीं न बताएगा। दारू कौन बताएगा? OH न बताएगा। तभी को क्या कहें कि क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो रासायनिक गुणधर्म को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। जो रासायनिक गुणधर्म को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कोई दिक्कत है? 100% यू आर श्योर कि कोई दिक्कत नहीं होगा? जहाँ पूछ दे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं तो आपको बस एक सटीक परिभाषा देना है कि क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं। समझ गए? जो रासायनिक गुणधर्म को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे कि वह क्या है। समझ गए? जैसे उदाहरण में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो CH3, ठीक है ना बाबू, CO CH2 और CH3। देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कीटोन दिखाई दे रहा है। कीटोन दिखाई दे रहा है ना। क्या इसका गुणधर्म कीटोन, एल्डिहाइड का गुणधर्म कीटोन जैसे मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो क्या ये निर्धारित कर पाएगा? नहीं ना बाबू। निर्धारित वही करेगा जो उसके क्या होंगे? क्रियात्मक समूह होंगे। तो क्या वो रासायनिक गुणधर्म निर्भर नहीं कर रहा है क्रियात्मक समूह पे? क्या क्रियात्मक समूह निर्धारित नहीं कर रहा है उसके गुणधर्म को कि कौन सा होगा? एल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा? बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? या पेपर में ऐसे ही बनाएगा। पेपर में क्या कहेगा कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो समूह या मूलक किसे कहते हैं? अभी को जस्ट लिखवाएं कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं जिसे मूलक या क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समझ गए? यह इसमें कितने मूलकों से मिलकर बने होते हैं बाबू? दो से। एक होता है R, एक होता है X। समझ गए? जहां R एल्किल समूह है तथा X क्रियात्मक समूह। समझ गए? एल्किल समूह किसे कहते हैं? तो जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे जो नया यौगिक बनता है उसी को क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 * सिंगल बॉन्ड होता है।
हो जाएगा। फिर से दूसरा में क्या समझाना है, दूसरा ये समझाना है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं कि वह किस तरह से व्यवहार करेंगे। जैसे कि CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH या CH3 CH2 CHO या CH3 CO C2 CH2 CH3। ये क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। इसमें निर्धारण कार्य कौन कर रहा है बाबू, इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा हो जाएगा R, मतलब एल्किल समूह, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा X, क्या हो जाएगा X। यस या नो। तो इसका मतलब इसमें दोनों समूह मिलकर बन रहे कि नहीं बन रहे। यहाँ से सिर्फ कार्बनिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे बाबू, बोलेगा R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखेंगे X। यस या नो, हो गया। ए लैला मजनू, जो तुम लोग लैला मजनू बनाया ना छलवा, बोर्ड के पेपर में ना क्या बोलते हैं, रत्तन के आंसू रोगे, गधा लो। रावण बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन रावण का आदर्श का पालन करो बाबू। जानते हो कितना बड़ा ज्ञानी था रावण, ए गधा, जानता है रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। अरे पढ़ लो, टाइम है, समझ गए ना। नहीं कहा जाता है कि अभी तो टाइम है यार, पढ़ लो, समझ गए ना। बात करने का और इश्कबाजी करने का तो सलमान खान का उम्र भी काफ़ी रहेगा, है समझ में, समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या है, क्रियात्मक समूह है। अगर इसमें आ जाए बाबू लोग, अगर पेपर में आएगा ना तो कहेगा निम्नलिखित में से क्रियात्मक समूह होगा, आपके पेपर में इसे दे देगा, कहेगा CH3 CH2 CHO, देख रहे हैं, कहेगा ना बाबू, एक नंबर का बहुविकल्प में आएगा, निम्नलिखित में से क्रियात्मक समूह है, क्या है CHO। अब कहेगा निम्नलिखित में से क्रियात्मक समूह का नाम होगा, क्या होगा, CHO है तो CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का। क्या होता है, एल्डिहाइड। 100% है, आप लोग प्री बोर्ड दिए होंगे चाहे पेपर दिए होंगे तो इससे क्वेश्चन बनाया होगा कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होगा, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, निम्नलिखित में से कीटोन का क्रियात्मक समूह होगा, निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होगा। समझ रहे हैं ना बाबू। या तो डायरेक्ट ऐसे नाम दे देगा और उसमें कहेगा कि इसमें से क्या ज्ञात कीजिए, क्रियात्मक समूह बताइए। समझ में आया भाई, नहीं लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर यू श्योर। क्या अगर पेपर में आ रहा है जैकी बाबू, अगर बताइए पेपर में आ रहा है कि क्रियात्मक समूह तथा कार्बनिक यौगिकों को मतलब क्रियात्मक समूह तथा मूलक किसे कहते हैं, तो आप क्या बता देंगे 100%, कोई दिक्कत तो नहीं है। या पेपर में कितने नंबर का आएगा, हर बार ये भी आ रहा है। तो हाँ, तो ये पेपर में हो सके तो कितने नंबर का आएगा बाबू, 2 से 3 नंबर का। समझ रहे हैं, कितने नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर का आएगा। अगर 2 नंबर का आएगा तो पूछेगा ना, क्वेश्चन बनाएगा कि क्रियात्मक मूलक किसे कहते हैं, मूलक किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में। 3 नंबर में आएगा तो कहेगा मूलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण आपको दिखा दिया ना यहाँ पे, समझ गए। तो इसमें अगर ऐसे लिख रहे हैं ना बाबू, तो आपको नीचवा लिखना पड़ेगा कि जहाँ CH3 CH2 CH2 क्या है, एल्किल समूह है, तथा OH क्या है बाबू, क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, CH3 CH2 OH क्या है बाबू, तो यहाँ पे CH3 CH2 क्या है, एल्किल समूह है, तथा OH क्या है, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह में OH क्या है, एल्कोहल है। आया समझ में, कुड़दार, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, देखिएगा CH3 CH2 CHO है ना बाबू। तो इसमें CH3 CH2 क्या हो जाएगा आप लोग का, एल्किल समूह हो जाएगा, और CHO क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड X। यस या नो माय डियर स्टूडेंट, यस या नो, कोई दिक्कत है, बोलिएगा। फिर से अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो CH3 CO CH2 CH3 हो रहा है। तो एक बात बताइएगा, देखिएगा हम बार बार आप लोग से कहते भी चलते हैं कि आप लोग मेरे लाल लालियो हो ना बाबू। तो हम अगर बोल भी रहे हैं तो आप लोग गलत मत लीजिएगा, क्योंकि एक गुरु के लिए बस यही होता है कि उसका बच्चा ही क्या होता है, उसके लिए लाल लालिया होती है। ठीक है ना बाबू,
तो अगर हम यहाँ पे कहें CH3 है, CO है, CH3 है और CH3 है, CH2 और CH3 है, तो यहाँ पे बीच में क्या आया हुआ है बाबू? कीटोन समूह आया है। तो याद रखना क्या बात है हमें, अभी हम पढ़ाएंगे समूह में तो बताएंगे कि जो कीटोन होता है वो सदैव कहता है कि भैया हमें हमेशा ठंडा लगत है, और जहाँ ठंडा लगेगा तो हम कहाँ बैठना चाहेंगे? चला बीच में। तो इसलिए कीटोन को ठंडा से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? बीच में। ईथर को ठंडा से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? बीच में। लेकिन एल्डिहाइड कहता है ओए गर्मी का सीजन हम कहाँ रहेंगे? दूर रहेंगे। तो सदैव क्या रहता है? दूर रहता है। एल्कोहल नहीं कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, ठीक है, और हर शराबी एक दूसरे से पूछता है कि ज़रा बताओ कि अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। यस या नचला? अबे ससुराल निर्जीव है, तुम लोग को तुम बुर्बक बनाते हैं सब, समझ गए? बोतल कभी नाचेगा? चलो उसके अंदर तंत्रिका तंत्र है, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र है वो ना नाचेगा। हम लोग के अंदर तंत्रिका तंत्र है। एल्कोहल क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को अस्त व्यस्त कर देता है। क्या मजा आता है उसके बाद से। देखो कहा जाता है जिसको एक बार दारू का, यही ना है C2H5OH एल्कोहल है, एक बार जिसको दारू का नशा लत लग जाएगा ना बाबू लोग, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है तंत्रिका तंत्र हमेशा मजा लेना चाहता है, वो डिप्रेशन में कभी नहीं रहना चाहता है। समझ गए ना? डिप्रेशन में तंत्रिका तंत्र नहीं रहना चाहता है। जब आप एक बार दारू पिएंगे तो दूसरा बार पिएंगे, तीसरा बार पिएंगे, चौथा बार कहेंगे ना, तब तंत्रिका तंत्र हमसे कहने लगेगा ए जोन कल पियले चलू पियू ना, बड़ी मजा आवत रहे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था ना कि थोड़ा से हम अस्त व्यस्त हो गए, हमके मजे नहीं, मजा ये बात क्या है हमके समझ में नहीं हम क्या करते हैं। क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या सोचेगी? आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहेगी, और दिमाग पर आप किसी और चीज़ को ला के डाल दिए, समझ गए? तो वह बार बार जो व्यसन नामक बीमारी हो जाती है वह बार बार आपको समझाती है। देखो दिमाग आपको समझाएगा कि नहीं इट इज़ नॉट राइट, या ये क्या करेगा? तुम्हारी ज़िंदगी को झंड बना देगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना देगा, लेकिन फिर से एगो दूसरा बनवा कहेगा अरे पीऊ ने यार कल यहाँ बड़ी मजा आई है। समझ के चला? समझ में आया ना बाबू? इसलिए कहा जाता है कि जब एक पैक पीते हैं तो राम का वाड़ी आता है, दूसरे पैक में समझदारी आता है, तीसरे पैक में समझ रहे हैं मुंह से गाली आता है, चौथे पैक में देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बन जाते हैं लोग, और पांचवें पैक में नारी के नीचे हो जाते हैं। जो पैक होता है वह किसके नीचे चले जाते हैं लोग? पांचवें पैक में वो नारी के नीचे चले जाते हैं लोग। हम लोग खुद ही आए थे तो देखे नरिया में से सोया। समझ गए चला? तो क्या होता है, ये सब दारू का कमाल है। समझ गए? तो इसमें क्रियात्मक समूह छाट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब